अस्सलाम अलैकुम, मैं सोबिया खान हूँ। आज हम बरज़ख के बारे में बात कर रहे हैं कि हर कोई वहाँ कैसे पहुँचता है। बरज़ख की ज़िंदगी। लिसानी एतबार से बरज़ख का मतलब एक रुकावट, एक पर्दा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है कि दो समंदरों के पानी आपस में नहीं मिलते, एक खारा पानी और दूसरा मीठा पानी, इसलिए बरज़ख रुकावट की वजह से आपस में नहीं आते। सूरत अल-फुरकान 25-53। Oye avaleos merece albeheren ezea aezab farat oye ezea mnalah ajej oye jele benea mea berze खरालिफ ओए रज़े खालिफ ओए जेले। और वही है जिसने दो समंदरों को रवा कर दिया, एक मीठा जो अपनी मिठास से प्यास को मिटाता है और दूसरा नमक जो अपनी नमकीनी से जलता है, और इन दोनों के दरमियान एक रुकावट और नाकाबिल तस्खीर रुकावट बना दी है। जिस लम्हे इंसान मरता है वो बरज़ख में दाखिल हो जाता है। अलबरज़ख दुनिया और आखिरत के दरमियान एक मरहला है, यह क़यामत से पहले का मरहला है। बहैसियत मुसलमान हमें आखिरत पर यकीन रखने की ज़रूरत है। ये आखिरत पर ईमान लाने के लिए ईमान के सतूनों में से एक है। इस दुनिया में आखिरी दिन आखिरत का पहला दिन है। एक दफ़ा एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इसके लिए क्या तैयारी की है। हदीस की तफसीलात। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़यामत कब आएगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसकी तैयारी के लिए क्या किया। इस शख्स ने जवाब दिया, कोई चीज़ नहीं सिवाय इसके कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत के दिन इन लोगों के साथ होगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम उनके साथियों को उनके अल्फाज से ज़्यादा किसी चीज़ पर खुशी नहीं हुई जब उन्होंने कहा, तुम क़यामत के दिन इन लोगों के साथ होगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने मज़ीद कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं इन दोनों के साथ आखिरत में होऊंगा। इनके लिए मेरी मोहब्बत अगरचे मैं नेक अमाल की इतनी ही मिक़दार ना कर सकूं जैसा कि वो करते हैं। बुखारी, मुस्लिम वगैरह। जिस दिन इंसान मरता है, इसी दिन से इसकी आखिरत शुरू होती है। जिस दिन से हम दुनिया छोड़ते हैं, इसी दिन से हसब शुरू हो जाती है। जब हम दुनिया में जिंदा हैं, ये वक्त है नेक अमल करने का। इस दुनिया में हमारा एक मिशन है जो अल्लाह की रहमत से है। यह अल्लाह की तरफ से एक रहमत है कि हम दीन के बारे में मुताला करें, आखिरत के बारे में आगाह करें। हम सबको बतौर मोमिन इस तसव्वुर को बदलना होगा कि लोग इन दिनों मौत के बारे में किस तरह बोलते हैं। तमाम अंबिया ने हमें आखिरत की तालीम दी है, इसलिए हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए ताकि इस दिन हमें पछतावा ना हो। हम पर है कि दुनिया में धोखा ना खाएं। अगर हम आपको आखिर पर यकीन रखते हैं तो आपको दुनिया और आखिरत में अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। जो लोग तेरी अखुरवी बात पर यकीन नहीं रखते, वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे ये सोच कर भागते हैं कि जिस दिन वो मर जाएंगे ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं होती, अबदी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। अल्लाह कुरान में पूछता है कि क्या तुम समझते हो कि अल्लाह तुम्हें बिला वजह लाया है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजने के बाद अंधेरों में नहीं छोड़ा। उसने हमारी रहनुमाई के लिए रसूल, कुरान और शरीयत इस्लामी कवानीन भेजे। कुरान को आखिरी वक्त तक महफूज रखी। सुनहरी अल्फाज। हम दुनिया में तब्दीली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चुनांचे एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में मुसाफिर बनकर रहूं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मेरे कंधों को पकड़ा और फरमाया, दुनिया में इस तरह रहूं जैसे अगर तुम मुसाफिर हो या अजनबी। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते थे कि अगर तुम रात तक जिंदा रहो तो अगले दिन का इंतज़ार ना करो, यानी अगले दिन तक जिंदा रहने की उम्मीद ना रखो। और अगर आप सुबह उठते हैं, उम्मीद नहीं है कि आप रात तक जिंदा रहेंगे। और अपनी सेहत से, अपनी बीमारी से पहले फ़ायदा उठाओ और मौत से पहले अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाओ, यानी मौत आने से पहले अपनी ज़िंदगी में हर मुमकिन इताअत करो, क्योंकि इसके बाद कोई अमल नहीं हो सकता। बुखारी और तिर्मिज़ी।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दुनिया में इस सवार की तरह हूँ जो दरख्त के साए में आराम करके चला गया। इस हदीस की तफसील, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत फसाहत व बलागत से फरमाया, मेरा इस दुनिया से किया ताल्लुक़, मैं इस दुनिया में इस सवार की तरह हूँ जो थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए में रुकता है और कुछ देर आराम करने के बाद दरख्त को पीछे छोड़कर दोबारा सफ़र शुरू करता है। अहमद, तिर्मिज़ी। हसन अल बसरी ने कहा कि तुम दुनिया में अकेले आए हो, तुम अकेले ही मरोगे और अकेले ही उठाए जाओगे और हिसाब लिया जाएगा। एक और आलम ने कहा, इंसान दिन गुजर रहा है। फरमाया, इब्न आदम तुम दिनों की तरह हो, हर गुजरते दिन के साथ तुम्हारा एक एक हिस्सा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अभी तक आखिरत के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं लैलातुल क़द्र की रात को तौबा करूँगा। कोई कहते हैं कि मैं हज के बाद ही तौबा करूँगा, कोई कहो कि रमज़ान के बाद करूँगा, वगैरह वगैरह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरेंगे और सब मरेंगे। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि मौत लाजिम व मलजूम है और आखिरकार हिसाब होगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से रवायत है कि आपने फरमाया, दुनिया की जिंदगी 3 दिन पर मुश्तमिल है। कल जो कुछ किया गया था इसके साथ गुजर गया। कल आप कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन आज का दिन आपके लिए है, इसलिए वही करें जो आपको आज करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर इस दुनिया को बयान किया है। सूरा अनकबूत 60। वमा एज़े अलहा अल दुनिया ला लियो विलाब विन अलदार अलखरले अलहवान लो कानवा अलमून, इस दुनिया की जिंदगी महज तमाशा और खेल किया है, लेकिन हक़ आखिरत का घर यही जिंदगी है, काश वो जानते। 29-60। सूरा कहफ 18-7। नवाजेल न्यामया वेले अले रज़्नज़ने अले वेया लेबलावेया मयावेया एहसना एमिलालिफ, बेशक हमने ज़मीन पर जो कुछ है इसको उनके लिए बेहतरीन जीनत बनाया है जो उनके लिए आजमा सकते हैं। सूरा यूनस नुमा मसलल्हा अल दुनिया उमाक नज़िल नायमन अल समा फ़ख्तल्त बे नबात अल रिज़ मम्मा ओलल नास वल नाम हत्ताज़ा खज़त अल रिज़ ज़ख़रफ़े वाज़ीनत वज़न एले नेम कादरून अले तायमरना लेला व नायरा फजलनाए हसीदी वन लिम तगन बालमिस उज़लू नफ्सल अलायात लकविम तफुरोन। दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल तो सिर्फ पानी की सी है जिसे हमने बादल से उतारा, फिर ज़मीन का वो सब्ज़ा जिसको इंसान और मवेशी खाते हैं, इसके ज़रिए ऐश व इश्शत से उगते हैं, यहाँ तक कि जब ज़मीन अपने सुनहरी कपड़े पहन लेती है और वो मुज़य्यन हो जाती है, लोग समझते हैं कि वो इस पर कुदरत रखते हैं। हमारा हुक्म इस पर आता है रात को आ दिन को, तो हम उसे काटे हुए बीज की तरह कर देते हैं। पैदावार गोया ये कल वजूद में नहीं आया था। इसी तरह हम गौर व फिक्र करने वालों के लिए अहकाम वाज़े कर देते हैं। अल्लाह ताला तमसील के साथ फरमाता है कि जान लो कि ये ज़िंदगी लाइब है, यानी खेल तमाशा, जीना, सजावट, दिखावे और अपनी औलादा और माल को इस तरह बढ़ाना जैसे बारिश हो। किसान बारिश को देखकर खुश हो जाता है और उसके पौधे थोड़े से उगते हैं। एक पौधा सब्ज पौधे में बदलता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाता है, पीला हो जाता है, फिर सूख जाता है, फिर मर जाता है। इंसान की जिंदगी इसी तरह गुजरेगी। अल्लाह फरमाता है कि तुम में से कोई दुनिया चाहता है और कोई आखिरत चाहता है, तो किसी के लिए सज़ा है और किसी के लिए अल्लाह की बख्शिश है और किसी के लिए अल्लाह की रज़ा भी है। ये दुनिया धोखे के सिवा कुछ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान दुनिया में आम तौर पर 60-70 साल तक जिंदा रहेगा और बहुत कम गुजरेगा। ताहम क़यामत के दिन लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे दुनिया की ये सारी ज़िंदगी चंद घंटों के लिए है। जब लोग उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने दुनिया में कितना वक्त गुजारा, वो आधा घंटा जवाब देंगे, कुछ महसूस करेंगे कि तकरीबन 1 घंटा। मौत खामोशी। मौत एक हकीकत है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। मौत मुबल्लिग है, अक्लमंद कौन है? वो जो मौत के लिए तैयार है। मौत सिर्फ एक दरवाज़ा की दूरी पर है। अगर आप तैयार हैं तो जन्नत है, अगर जहन्नम की आग नहीं। कोई दरमियानी रास्ता नहीं, ये रास्ता वो रास्ता। कूला नफ्सी ज़का अलमौत, हिसाब नतीजा क़यामत के दिन सामने आएगा। वो कौन फातेह है जिसे जहन्नम से रोका गया और जन्नत में दाखिल किया गया। असल वाक़या
एक दफ़ा एक आदमी कबा का 7 बार तवाफ कर रहा था कि उसने एक और आदमी को देखा कि वो किस्वो कबा का कपड़ा पकड़े दुआ कर रहा था। वो अल्लाह से इल्तिजा कर रहा था और कह रहा था कि मुझे मुसलमान होकर मरने दो। जब भी वो शख्स उसके पास से गुजरता तो इसने इसे यही दुआ करते सुना तो ये शख्स हैरान रह गया और इस आदमी से पूछने गया कि ये सिर्फ ये दुआ क्यों कर रहा है। हैरान आदमी ने फरियाद करने वाले से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम मक्का आए हो, आपका उम्रा है, आपको अल्लाह से जन्नत अल-फिरदौस की दुआ करनी चाहिए, इसके बजाय आप सिर्फ मुसलमान होकर मरने का सवाल क्यों कर रहे हैं। इस शख्स ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ मुसलमान होकर मरना चाहता हूँ क्योंकि हाल ही में मैंने अपने भाई को खो दिया है। मेरा भाई अपनी जिंदगी के 30 साल तक मस्जिद का मुअज्जिन रहा। बिस्तर मल पर अपने हमसे कुरान मजीद लाने को कहा, फिर कुरान को खोला और कहा कि मैं इस पर ईमान नहीं रखता और काफिर होकर मर गया। अल्लाह अकबर। मौत का वक्त हक का वक्त है। इंसान जो कुछ अपने दिल में छुपाता है वो मौत के वक्त सामने आ जाता है। इंसान जिंदा होकर तमाम अच्छे काम कर सकता है और लोगों को मुतासिर कर सकता है, लेकिन अगर उसके दिल में है तो वो इंसाफ कर रहा है। लोगों की तारीफें कमाने के लिए ऐसे शख्स को मौत के वक्त बेनकाब किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मौत की अजियत के बारे में बयान किया है कि रूह किस तरह सूरा विकी अलैहिस्सलाम में जिस्म से निकल जाती है। सूरा अल-वाक़िया 56-83। फुलविलाज़ा बलगतल हुलकूम क्यों ये तो नहीं है कि जो रूह हल्क तक आती है तो बिन तुम हैंस तंजरोन और तुम इस वक्त नज़र में चालू विनहिन कुर्ब मन कम विलु अल्लाह तबसरोन और हमने तुमसे इसके कुर्ब होते हैं लेकिन तुम नहीं देखते। फ़ेलोलियन वानतामा गैर मेदने ने फिर ऐसा क्यों नहीं है अगर तुम हाकिम नहीं हो। जब रूह इंसानी जिस्म से निकलती है तो ये सुकरात अल मौत का वक्त है। मौत की अजियत है। नेक बंदे का जितना ऊंचा दर्जा है इतना ही नेक आदमी का इम्तिहान है। जिस्म को भी तकलीफ होती है। ये दर्द इंसान को दुख देता है। कोई गुनाह, अल्लाह ताला गुनाहों का कफारा चाहता है, ऐसे शख्स को किसी भी गुनाह से निजात मिल जाती है। हता कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मौत की अजियत का तजुर्बा किया। ये बहुत मुश्किल वक्त है। हम जानते हैं कि रूह और नफस का अंग्रेजी में ढीला तर्जमा रूह आरू के तौर पर किया जाता है, लेकिन अरबी ज़बान में दोनों में फ़र्क है। जब रूह इंसान के जिस्म के अंदर होती है तो उसे नफस कहते हैं, लेकिन जब इंसान के जिस्म से निकल जाए तो उसे रूह कहा जाता है। लिहाजा नफस जिस्म के अंदर की रूह है और जब रूह जिस्म से निकलती है तो उसे रूह कहते हैं। जब वो शख्स मर रहा होता है तो आपको उसके गिले से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कबूतरों की तरह आवाज़ें आती हैं। जब वो हल्क तक पहुंचती है तो हर कोई महबूब को देख रहा होता है, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते रिश्तेदारों से ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। मरने वाला कहेगा कि मुझ पर कौन रुक़या करेगा, मुझे बचा लो, क्योंकि वो जानता है कि वो दुनिया से जा रहा है। ऐसे वक्त में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और मरने वाले पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए दबाव डालना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए पुरसुकून और नर्म और धीरे धीरे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहें, क्योंकि हम नहीं जानते कि मरने वाला क्या देख रहा है। जहाँ तक इसकी नज़र जा सकती है वो बहुत से फरिश्तों को देख रहा होगा। अंबिया मुकल मौत के फरिश्ते से बात कर सकते थे। एक मर्तबा हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरिश्ता मौत से फरमाया कि मेरी मौत आने से पहले मेरे पास कासिद भेज दो ताकि मुझे मेरी मौत की खबर दे। चुनांचे यकूब अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से मुआहदा कर लिया। मौत ने कहा मैं तेरी रूह लेने आया हूँ। इस पर यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने मुझे पहले रसूल क्यों नहीं भेजे जैसा कि पहले इत्तेफाक किया गया था। इस पर मौत के फरिश्ते ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें खबरदार करने के लिए बहुत से इशारे भेजे हैं। जब तुम्हारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए तो ये एक निशानी थी। जब तुमने शुरू किया कमज़ोरी महसूस करना, ये एक निशानी थी। सुबहान अल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हम सब जानते हैं कि वो अपने महल में किसी अजनबी के दाखिल होने के बारे में किस कदर ख़ास थे। चुनांचे जब मौत का फरिश्ता आपके क़ले में दाखिल हुआ तो आपके महराब में दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप मेरे महल में कैसे दाखिल हुए। मौत के फरिश्ते ने जवाब दिया कि मैं किसी बादशाह से नहीं डरता, कोई मुझे रिश्वत नहीं दे सकता, कोई महल मुझे नहीं रोक सकता, चाहे तुम मजबूत क़लों में ही क्यों ना हो, मौत आएगी। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में इस्लाम बहुत मजबूत था। ये मशरिक़ से मगरिब तक फैला हुआ था और उसकी एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, लेकिन अपनी मौत के वक्त उसने अपने तमाम सिपाहियों, अपने वज़ीरों,
ख़ानदान के अफराद को बुलाया और फिर कहा कि सब ये सल्तनत जो हारून रशीद की है फना हो जाएगी, लेकिन अल्लाह तेरा मुल्क कभी ख़त्म नहीं होगा, तो मुझ पर रहम कर। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मौत के वक्त कहा, उमर पर अफसोस और उसकी माँ पर अफसोस अगर अल्लाह उसे मुआफ़ ना करे। हम नहीं जानते कि हम कब मरेंगे और किस सरजमीन में मरेंगे। एक दफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक मेहमान आया और एक और मेहमान भी आ गया, और वो मेहमान को इस हद तक खोर रहे थे कि दूसरा मेहमान परेशान हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि उसे हवा के साथ किसी दूर दराज की तरफ उड़ाने के लिए भेज दे। इंडिया चुनांचे वो शख्स हिंदुस्तान की तरफ भागा। जो मेहमान देख रहा था वो मौत का फरिश्ता था, और उसने कहा कि मैं इस आदमी को घोर रहा था क्योंकि अल्लाह ने इसे हिंदुस्तान में मेहमानों की रूह कब्ज़ करने का कहा था। तो मौत का फरिश्ता सोच रहा था कि ये शख्स बैत अलमाल में क्या कर रहा है, जब मुक़द्दस को हिंदुस्तान में होना था। सुबहान अल्लाह। इंसान को इसके आखिरी अमल के साथ ज़िंदा किया जाएगा। मुख्तलिफ शेखों की तरफ से शेयर की गई हकीकी कहानियाँ हमारे लिए अबरा सबक हासिल करने के लिए। एक बार एक नौजवान जिसकी हाल ही में शादी हुई थी फुटबॉल का खेल खेल रहा था कि अचानक इसने अपने दोस्तों से कहा कि नमाज का वक्त हो गया है तो चला जाऊंगा। इसके दोस्तों ने कहा कि अभी वक्त है। उसने जवाब दिया कि उसे गुस्ल करना है और नमाज के लिए चला गया। चुनांचे वो नमाज के इरादे से मैदान से निकला। जब वो गाड़ी में बैठा तो उसे बेचैनी महसूस हुई और उसके दोस्त ने इसे पानी का गिलास पिलाया। पानी पीने से पहले इसने शहादत पढ़ी और इंतकाल कर गए। सुबहान अल्लाह। सोचो ये शख्स क़यामत के दिन कैसे उठाया जाएगा। मौत का वक्त हक का वक्त है। जब हक सामने आता है तो जो कुछ दिल में होता है वो निकल आता है। अल्लाह ताला जिस शख्स को चाहेगा वो आखिरी वक्त में भी दीन पर साबित कदम रहेगा। अकेला था और लोगों को दिखाने के लिए हलाल काम कर रहा था। फिर जिंदगी के आखिरी लम्हात में अल्लाह ताला इस शख्स के असली अमाल को बेनकाब करेगा। अल्लाह अकबर। जब शहीद अल्लाह के लिए मरते हैं तो वो शहीद होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैदान जंग में मरे। जब कोई शख्स पेट की बीमारी से मरे, जलकर मरे, डूब कर मरे तो इसकी नात ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर बिकनी पहनने वाली औरत समंदर में डूब गई, इसे शुहदा नहीं कहा जा सकता। लिहाजा शहीद होने के लिए नियत और नियत ज़रूरी है। नीज़ जो औरत बच्चे को जन्म देने के बाद नफास में मर जाए वो भी शहीद समझी जाती है। जब अल्लाह खैर को देखता है, मौत के वक्त नेक अमाल करता है, तो अल्लाह ऐसे लोगों को अल्लाह के साथ सीधे रास्ते पर चलने का मौका देता है। इंसान के आखिरी अमाल भी अच्छे होते हैं। अल्लाह करे कि वो अमल करे। अच्छे इख्तिताम के असबाब। 1. अक़ीदा। अक़ीदा ला अल्लाह इसके तमाम जुज़्क और शराइत के साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा होना चाहिए। अल्लाह की तौहीद, रिज़्क़, सब कुछ सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। इसकी सिफ़ात को जानकर अल्लाह ताला बेनियाज़ है, वो देखता है। अल-खालिक ने हर चीज़ को पैदा किया। अल्लाह हमको जानता है। हमें से हर एक खुद इस्लाम की मरिफत का ज़िम्मेदार है। अपने खालिक को जाने बगैर दुनिया को ज़िंदगी में अपना मिशन जाने बगैर मत छोड़ना। इस अजीम इल्म के बगैर इस दुनिया को ना छोड़ें। उलमाए इस्लाम जिनके पास अल्लाह का इल्म है, आखिरत से पहले दुनिया में दीन की मिठास का मज़ा चखो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब कुरान और संत पर अमल करना ऐसा होगा जैसे जलते हुए कोयला पकड़े हुए हो। 2. अल्लाह से डरना। जल्दी शुरू करने से, रात को जल्दी सोने से, हमारे सफ़र को जानकर कोई भी अपने अमाल से जन्नत में नहीं जाएगा, सिर्फ अल्लाह की रहमत से। 3. साबित कदम रहने से। अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं को कहते हैं जो कहते हैं हमारा रब है, और वो इस पर साबित कदम हैं, और तमाम फरिश्ते उनके पास आएंगे और कहेंगे कि ना माजी से गमगीन हो और ना मुस्तकबिल से डरो। अगर वो परहेजगार हैं तो अल्लाह आसान कर देगा। 4. हमेशा मौत के बारे में सोचें। उमर बिन अब्दुल अजीज़ का कहना था कि अगर दिन का 1 घंटा ऐसे गुजरे जहां मौत के बारे में ना सोचा हो तो मेरा दिल बोसीदा हो जाता है। इसका मतलब है कि हर घड़ी उम्र को मौत याद आती थी। लेकिन आज अपने आप को देखो, अगर दिन में सिर्फ 1 घंटा हम मौत की बात करते हैं, हर कोई हमें बोरिंग, पुराना वगैरह कहना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें भी सहाबा की तरह मौत को हमेशा याद रखना चाहिए।
5. हमेशा सच्चा रहना। मुनाफिकत की एक शाख झूठ बोलना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये शख्स बात करे तो झूठ बोले, अगर उसे अमानत दी जाए तो वो खयानत करेगा, जब वदा करे तो झूठ बोले, ये गलत है। 6. अल्लाह के बारे में अच्छा सोचो। मौत के वक्त हमेशा अल्लाह के बारे में अच्छा सोचो। जब मरने वाले से कहा जाता है कि तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं है, तो वो दुखी होंगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला से मिलने से नफरत करेंगे। इसकी रूह आसानी से जिस्म से निकल जाती है, कभी नहीं छुपने की कोशिश करेगी क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल से मिलना नहीं चाहता। 7. तौबा। हकीकी कहानी। एक नौजवान जिंदगी में एक दफ़ा बुरे काम कर रहा था। वो शेख के पास गया और एतराफ़ किया कि इसने एक वेबसाइट खोली है जहां सब गलत काम करते हैं। अब वो इससे दुखी हो रहा है। क्या अल्लाह इसके लिए उसे माफ़ कर देगा? शेख ने कहा कि इंतज़ार करो, मेरे पास अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक ख़त है। चुनांचे नौजवान ने अल्लाह की तरफ से इस ख़त का बेताबी से इंतज़ार किया। चुनांचे शेख ने कुरान मजीद की दर्ज झैल आयत लिखकर उसे दी। सूरा ज़ुमर आयत 53। काले या नबे आदने अले उजने एसोरफावा उएले एनफासे नमलियाते कनेतावा मन रूहमेन अल्लेवेन नेओ अल्लेवे अलहेमेन अल्लेवेन नेओ अल्लेवे अलगेबे नेओ अल्लेवे एगफनरा अजाउनावा अल्लेहनमे एगफनरा अजाउनावा। जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ियादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीनन अल्लाह तमाम खताओं को मुआफ़ कर देता है। बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। उन्होंने बुरे काम इस हद तक किए हैं कि उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने कितने गुनाह किए हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत के दरवाजे अपने ऊपर बंद नहीं करते। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हमेशा तौबा की नीयत के साथ तौबा कीजिए। तौबा में दर्ज झैल शराइत हैं जो कि हक़ अल्लाह में जुल्म करते वक्त होना ज़रूरी है। जो गुनाह तुम कर रहे हो, इसे उठाना, अपने सिस्टम से मुकम्मल तौर पर हटा दे। पछताओ जो तुम करते रहे हो कि ये अज़्म के मैं जाहिलियत में वापस नहीं जाऊंगा। तो ऊपर का ताल्लुक हक अल्लाह से है। लेकिन अगर किसी ने किसी शख्स के हक में कोई गलती की हो तो उसे वापस कर दो, इससे मुआफ़ी मांगो। अगर नहीं तो सीरत पर जब कोई शख्स गुजरने की कोशिश कर रहा होगा तो वहाँ लोग खड़े होकर उसका हक मांग रहे होंगे। कोई इस शख्स की ग़ीबत करेगा, इस पर जुल्म करेगा। इस वक्त इस शख्स को उसकी हसनात देनी होंगी, यहाँ तक कि जब इंसान की हसनात ख़त्म हो जाएंगी और उसे इस शख्स के गुनाहों का बोझ उठाना पड़ेगा जो लदे हुए होंगे। 8. दुआ। अल्लाह से हमेशा ये दुआ मांगना कि वो आपको साबित कदम रखे और आपका अंजाम अच्छा करे। 9. साथी। आपके साथी कौन हैं? आप किसके साथ बैठते हैं? आप किसके साथ घिरे हुए हैं? आपके दोस्त आपका आईना हैं। अपने दोस्तों की किस्म देखो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तुम्हारा अच्छा दोस्त वो है जो कस्तूरी बेचता है और बुरा दोस्त इस शख्स की तरह है जिसके पास हमेशा काला धुआं रहे। हदीस याद रखिए। जिसको पसंद हो कि वो जिस बरादरी का भी हो, फिर आखिरत में उन जैसा होगा और उनके साथ होगा। मोमिन के लिए जिंदगी कैद खाना की तरह है। जब मौत आती है तो रिश्तेदारों और मरने वाले के लिए मुश्किल वक्त होता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मोमिन पर कोई मुश्किल आती है तो वो कहते हैं कि अना लिल्लाह व अना इलैहि राजिऊन। मुसब के वक्त दुआ करो। जब एक खातून की मौत हुई तो बेटी को अपनी माँ का ख्याल आया। उसकी कमी महसूस हुई, लेकिन बाद में उसे उम्मी मिली जो इससे बहुत प्यार करती थी। हमें मौत के वक्त रोने की इजाज़त नहीं, हमें सब्र करना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमें एक वसीयत करनी चाहिए। बहैसियत मुसलमान हम जानते हैं कि अल्लाह के अहकाम को कोई नहीं बदल सकता। अगर मौत के वक्त कोई वसीयत लिखे कि बिदअत ना करो तो वो उनको नसीहत करेगा। वो अपनी वसीयत का आगाज़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर करेगा, फिर अपने घर वालों को नसीहत करेगा कि ज़रूरतमंदों की मदद करें, नौहा ना करें वगैरह। बेहतरीन वसीयत हमारे अंबिया की वसीयत थी। खूबसूरत वसीयत के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को नसीहत की, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को नसीहत की। अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम चुना है, मुसलमान होने के अलावा मरना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, हमें किसी फ़िरक़े, किसी नज़रिए की ज़रूरत नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से पूछा कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? सब ने जवाब दिया कि हम सिर्फ एक रब की इबादत करेंगे, इसहाक के रब, इब्राहीम के रब की। एक और वाहिद अल्लाह।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कभी ऐसा भयानक मंजर नहीं देखा जो कब्र से बदतर हो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब कब्र जनाजा को देखते तो गिरने तक रोते रहते। उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, अगर ये अच्छी ना हो तो वहाँ से बदतर हो जाएगी। बदतरीन। एक मर्तबा उमर बिन अब्दुल अजीज कब्रिस्तान में थे। लोगों ने उनसे पूछा कि इतना वक्त क्यों लिया। इस पर उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान मुझसे बातें कर रहा है। कब्र ने मुझसे पूछा, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने तेरे प्यारे की लाश के साथ किया। मैंने कफन फाड़ दिया, एक हिस्सा दूसरे से निकाला, हर उज़्व निकाला और हर हाथ अलग कर दिया। सुभान अल्लाह। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोते हुए कहते कि हमारी दुनिया में वक्त बहुत कम है। वक्त गुजर गया और वक्त गुजरता है, बाकी वक्त भी गुजर जाएगा। हमारे अमाल के साथ हमारी थैलियाँ तैयार हों। जवानी बूढ़ी हो जाए, जिंदा मर जाए, फखर करने वाला इस दुनिया में धोखा हो जाएगा। अबू दुर्दा कहा करते थे कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी फ़क्र का दिन कब आएगा, जिस दिन मैं मरूंगा। ख़ानदान, माल और अमाल कब्रिस्तान तक पीछे होंगे, लेकिन सिर्फ अमाल ही रह जाएंगे जो कब्र के फितने से महफूज हैं। एक शुहदा, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के लिए मरने वाले को मुर्दा मत समझो, वो जिंदा हैं, मुर्दा नहीं है। शहीद के लिए ना गुस्ल है ना नमाज। अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने जो जंग लड़ी, बस यही काफ़ी है। अल्लाह उनसे पूछता है कि तुम मज़ीद क्या चाहते हो, तो शुहदा कहते हैं कि हमारे घर वालों को बता दो कि शुहदा होने से ना घबराओ। 2. हर रात सूरा मुल्क की तिलावत करें। 3. नीज़ पना मांगना, अलहमानु इज़्निब्न के मनफनत नतनल के बर। 4. नीज़ जुमा के दिन मरने वाले दिन रात में सख्त अजियत से महफूज रहेंगे। जन्नत का सफ़र। रूह से आसमान तक का किस्सा। हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया। तमाम सहाबा किराम बैठे हुए थे कि अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्श पर 3 बार ये कहते हुए टुकर मारे, इस्तिग़फ़ार बिल्लाह अज़ाबैन के बाद। जब कोई मोमिन बंदा जो कि सालेह है तो ऐलान आता है कि उसने दूसरी दुनिया को रवाना होना है। ये बरज़ख का मरहला है। बहुत से फरिश्ते उतरते हैं। सफ़ेद चेहरा जैसे चमकता हुआ खूबसूरत होता है, सिर्फ मरने वाला ही इसे दूर तक देख सकता है। फरिश्ते भरे हुए हैं। इन फरिश्तों को जन्नत का कफन है। खालिस रेशम का खालिस सफ़ेद कफन जन्नत का है। ये कफन जन्नत से हनूद के साथ है। फरिश्ते इसके सामने बैठे हैं और मौत का फरिश्ता एक सर पर बैठा है। फिर मौत का फरिश्ता कहता है, ए नेक रूह, आयत अल-नफ्स मतमया, अल्लाह की रज़ा के लिए निकलो। फिर नेक आदमी की रूह चमड़े के शीशे से पानी की बूंद की तरह आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, फिर उसे हनूद से लपेट देते हैं। ज़मीन और आसमान के दरमियान सफ़र शुरू होता है। फरिश्तों से भरा होता है। समावात फरिश्तों से भरी होती है और कोई सजदा नमाज में होता है। फिर वो अच्छी रूह को सूंघते हैं और कहते हैं कि क्या अच्छी रूह है। वो आपको अच्छे नामों से पुकारेंगे। वो आपको इस नाम से पुकारेंगे जिस नाम से आपको दुनिया में पुकारा जाना पसंद था। हर फरिश्ता तज़ीम के तौर पर नमाज जनाजा के पीछे जाता है। 7 आसमान, यहाँ तक कि वो सुदर अलम निताओ तक पहुँचते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे की किताब को अलियन में रख दो। इज्जत वाले लोग अलियन में दर्ज हैं। अब काफिर का सफ़र। वो जो हक को जानता था मगर काहिल था, उसने तौबा नहीं की। खुरदरा सिया कपड़ा। मौत का फरिश्ता कहता है, ये खबीस रूह अल्लाह के गज़ब में निकला। ऐसी रूह का क्या बनेगा जिस्म से ज़्यादा चुप के रहूं। जिसने दुनिया से मोहब्बत की और आखिरत के लिए कुछ नहीं किया, वो छोड़ना नहीं चाहेगा। जैसे कांटेदार टहनी में गीली ऊन, सीखों पर खारदार गोश्त की तरह जो छोड़ना ही नहीं चाहता, ऐसा ठंडा गोश्त कैसे निकलता है बारबेक्यू की हुई सीखों से, जैसे टुकड़ों और गोश्त के टुकड़े गिर रहे हैं। खौफनाक बदबू से जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे।
सीन वक्त तक घर वाले इस शख्स को दफन कर चुके होंगे और रुखसत हो चुके होंगे। ये मोमिन के लिए आखिरी आजमाइश है। मुनकिर और नकीर आएंगे। वो 3 बुनियादी सवालात पूछेंगे। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारा मजहब कौन है, पैगंबर। लेकिन इस इम्तिहान में कौन गुजरेगा? जो इस दुनिया में अल्लाह का बंदा बनकर जिया, अब अपने रब के लिए जिए। दुनिया में या तो फैशन, मौसीकी या अल्लाह के गुलाम बन जाएंगे। एक और रवायत में है कि इस शख्स ने अशद ला अलाह कहा तो आसमान से आवाज़ आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसे जन्नत की चीज़ें अता कर और 70/70 हाथ बढ़ा, और वो अपना महल भी देखता है और उसके पास जो कुछ है वो भी देखता है। से बचा लिया गया। वो कहता है कि मैं अपने महल में बहुत तेज़ी से जाना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला अभी नहीं फरमाएगा। तो ऐसी पाकीज़ारू नई दुल्हन की तरह पूरे सुकून व इत्मीनान से सोएगी। उन्होंने जन्नत का कपड़ा पहन रखा है। जबकि काफिर अपने प्यारों के कदमों की आवाज़ सुनेगा जो उसे छोड़कर चला जाएगा। वो सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा, इसलिए फरिश्ते इस पर लानत भेजेंगे और उसके ऊपर से आवाज़ आई कि इसने झूठ बोला, इसने दुनिया कब्र पर नबियों के अक़वाल को नज़रअंदाज किया। इसे निचोड़ा जाएगा, उसकी हड्डियों को दबाया जाएगा और इसे आपस में जोड़ दिया जाएगा और अजान शुरू हो जाएगी। जब वो किबार में होंगे जो पहली रात मुत्तकी मोमिन की तफरीह करेंगे। खूबसूरत चेहरे वाला आदमी इसे कहेगा कि अल्लाह की तरफ से खुशखबरी सुनो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तो मैयत पूछेगा तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। वो जवाब देगा कि मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। अपने वालिदैन की फरमाबरदारी में तुम्हारा सिला ज़िक्र सौम हूँ। काफिर के लिए बदतरीन बदबू वाला शख्स आएगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हारी बुराइयां हूँ, तुम्हारा झूठ, तुम्हारी बुराइयां हूँ। तुम अल्लाह की इताअत में सुस्त और अल्लाह की नाफरमानी में जल्दी करते थे। फिर अल्लाह एक अंधा, बहरा और गूंगा मुकर्रर करता है। वो फरिश्ता जो इस शख्स को लोहे की सलाख से मारेगा जिसे पहाड़ पर इस्तेमाल किया जाए तो वो खाक हो जाएगा। कुबूर, कब्र के अजाब। हम जानते हैं कि किबार में अजायब है। हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजूहात बताई हैं वो एक ख्वाब की तरह हैं जो उन्होंने देखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब सच हैं, हकीकत हक है। 2 आदमी आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फरिश्ते एक मुले हुए कांटे का इस्तेमाल करते हैं जैसे किसी शख्स के मुंह की नाक को कानों तक फाड़ रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये किया है। फिर फरिश्ते ने फरमाया चलो चलो। फिर वो कुछ आगे चले तो देखा कि आदमी का सर पर एक बड़ी चट्टान से टकराया जा रहा है, यहाँ तक कि सर फिर से ठीक हो जाए। फिर फरिश्ते कहते हैं चलो चलो, यहाँ तक कि वो तंदूर तक पहुँच जाए, जैसे गर्म तंदूर जहाँ मर्द और औरत अंदर बरहना होते हैं। फिर वो एक सुर्ख दरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ आदमी तैरता हुआ किनारे तक पहुँच जाता है, यहाँ तक कि आदमी पत्थर फेंकता है, यहाँ तक कि वो तैरने लगता है। फरिश्ते फिर नबी को बताते हैं कि ये क्या था। लोहे का कांटा। ये शख्स झूठा था, वो झूठ बोलता था जो दूर दूर तक फैल जाता था, इसलिए उसे इसी के मुताबिक अजियत दी जाती थी। चट्टान से टकरा गया। इस शख्स को अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ाया लेकिन वो इसी पर सोता रहा, इसकी फ़र्ज नमाजें ज़ाय हो गई। तंदूर में जलने वाले वो हैं जो दुनिया में जिना कर रहे हैं। खून में तैरने वाले लोग सूद, बैंक के सूद का सौदा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबे लंबे आदमी भी देखे। इब्राहीम अलैहि अस्सलाम को छोटे बच्चों के साथ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों के महलात भी देखे, अपना महल भी देखा और जिब्राइल से कहा कि जाने दो, लेकिन जिब्राइल ने अभी तक नहीं कहा। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अपने किबार से अजान सुनी। 2 किबार में, एक नामल बदल ग़ीबत और दूसरा पेशाब के बाद पाक ना होने, पेशाब के बाद इस्तिंजा न करने की वजह से। इसके अलावा एक और रवायत पेशाब के दौरान आम नहीं होती। नीज़ इसने ऐसे लोगों को देखा जिनके नाखून लंबे थे और वो अपने जिस्म का गोश्त खा रहे थे, तो ये ग़ीबत करने वाले थे। मुर्दा शख्स को क्या फ़ायदा होगा? सदका जारिया। सदका जारिया जैसे कुनवा, मस्जिद, मुसाफिर के लिए आरामगाह, मासाफना, कोई भी इल्म, कोई आयत,
कोई इल्म जो अपने लोगों को सिखाया हो। एक नेक बेटा, साले बच्चा जिसकी परवरिश इतनी अच्छी होती है कि मरने वालों के दर्जात बुलंद होते जाते हैं। कुरान और संत को थाम लो, हमारा सफ़र अभी शुरू होना है, हमारी मंजिल आखिरत है, हम अभी दुनिया में हैं, हमारे पास अभी इस घर के अमाल करने का वक्त है। तुम्हारा पड़ोसी अहमद है, रेत कस्तूरी से है, महल से है। सुना, रूह गैबी चीज़ है, लेकिन जब इंसान मरेगा तो सब कुछ देखेगा। 5 से पहले 5 का फ़ायदा उठाएं। जवानी बुढ़ापे से पहले सेहत, तंदुरुस्ती बीमारी से पहले दौलत, गुर्बत से पहले वक्त, मसरूफियत से पहले ज़िंदगी, मौत से पहले। अल नमल वाइस चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया।